निराकरण के कोई कितने उपाय बताना है? 12 उपाय बताना है कि जब हम पशुपालन कर रहे हैं तो पशुपालन जब हम करते हैं तो खाद्य की समस्या आती है या फिर पोषक तत्व की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उसका कारण क्या है ये हमें बताना है या हम ये समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। तो देखिए, पशु खाद्य समस्या के निराकरण निम्नलिखित उठाए जा सकते हैं। तो पहले तो क्या है, पर्याप्त मात्रा में दलहनी व अनाज चारा लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, पशुपालन जब हम करेंगे तो चारा की समस्या खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। दूसरा क्या है, चारे के लिए उत्तम बीजों का उपयोग करना चाहिए। जैसे जई आती है, साइलेज वो जई आती है, बरसीम आता है और बहुत सारी सूडान घास आती है, हाथी घास आती है ना। ये बहुत सारी घास की किस्में आती है, वैरायटी आती है। ये उन्नत किस्म को लगाकर चारे की समस्या को दूर किया जा सकता है। फिर इसके बाद में क्या है, गांवों में तथा वनों के चारों ओर चारागाह का निर्माण करना चाहिए। ज्यादातर अभी क्या हो रहा है कि जो सरकारी जमीनें, बंजर जमीनें रहती है वो किसान खींच लेते हैं और उसमें जोत कर बुआई करना लगते हैं। इससे क्या होता है, जो गांव में जो पशु जो अपने हैं, पशुपालन हो रहा है, उनके लिए चारे की पूर्ति नहीं हो पाती। तो ऐसे भी चारागाह को क्या है, नियंत्रण में रखना चाहिए। सरकार के उसमें उसको फेंसिंग करके उस पर यदि हम रखेंगे, जैसे नर्सरी में अभी चारा कटता है कि नहीं और वो चारा को बेच देते हैं, करते हैं ऐसा? yes, तो ऐसे ही कोई व्यवस्था होनी चाहिए। फिर इसके बाद में फसलों के उपजार जैसे भूसा, पुआल को संरक्षित करके उनका प्रयोग पशु खाद्य के रूप में करना चाहिए। बड़े स्तर में साइलेज व हे का प्रयोग करना चाहिए। वन क्षेत्र में घासों का संग्रह कर पशु आहार के रूप में उपयोग करना चाहिए। इतने सारे तरीके हम अपनाकर पशुपालन में खाद्य समस्या का निराकरण कर सकते हैं। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? yes, सर। ये सब तरीके हम अपनाएंगे तो बिल्कुल ही पशुपालन में जो पशु चारा में समस्या आ रही है वो हम दूर कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा अध्याय 3 आ जाता है, तो ये 3 अध्याय हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? यस सर। तो अभी आपको ये अध्याय 2 समझ में आया कि नहीं आया? yes, सर। तो बिल्कुल हम पूरे वीडियो आपको ऐसे ही समझाएंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है?